आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में विधायकों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आज दूसरा दिन। संसदीय कार्य मंत्री ने पहले दिन कई विधायकों की अनुपस्थिति पर जताई चिंता। कहा, संसदीय व्यवस्था से होकर जाता है विकास का मार्ग। मंत्री इरफान अंसारी ने सीएजी की रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद। कहा, जांच में पता चलेगी सच्चाई। बाबूलाल मरांडी ने वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। डीजीपी ने सभी जोन के आईजी और डीआईजी को लिखा पत्र। दागी पुलिसकर्मियों की मांगी रिपोर्ट। देश भर में रमजान का पवित्र महीना शुरू, आज पहला रोजा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन आसमान रहेगा साफ। राज्य के सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। और अब समाचार विस्तार से। रांची में झारखंड विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, राज्यसभा उप सभापति हरिवंश, भाजपा विधायक सीपी सिंह ने अपने संबोधन में संसदीय विशेषाधिकार और नियमों के पालन पर जोर दिया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस दौरान कई विधायकों की अनुपस्थित रहने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विकास का मार्ग संसदीय व्यवस्था से होकर जाता है। विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। दुमका में प्रेस वार्ता में कहा कि रिपोर्ट की सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर भी पलटवार किया। ये मामला बीजेपी शासनकाल के समय से है। बाबूलाल जी उस समय जेबीएम में थे ना, अभी भाजपा में गए तो उनको जानकारी नहीं है। तो जिस दिन उनको पता चलेगा कि ये मामला भाजपा के शासनकाल में था तो उनको लगता है वो नहीं बोलेंगे, ये बातें उन तक पहुंचेगी तो हमें लगता है कि वो अपने बातों से बैक हो जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया और खेलो इंडिया सहित कई पहल शुरू की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वस्थ जनजीवन सुनिश्चित करना है। भारतीय जन औषधि केंद्र को लेकर जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। पहले दिन कोडरमा के सदर अस्पताल से कल एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों को जन औषधि परियोजना के प्रति जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जेनेरिक दवाइयों का यह केंद्र गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो लोग अब तक दवाइयों के ऊपर अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च किया करते थे, अब उन्हें पैसे की बचत हो रही है। पूरे देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र है, जिसके द्वारा जो गरीब मरीज है उन्हें बहुत ही सस्ती दवा मिल रही है और इसका फायदा उन्हें मिल रहा है क्योंकि वो पैसे जो बचते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को बोल दिया गया है कि आप लोग अगर दवा बाहर से लिखते हो तो आप यहाँ के बारे में बताएं जन औषधि केंद्र में खरीदें। गिरिडीह जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 मार्च को 52वां स्थापना दिवस मनाएगा। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस सभा में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया जाएगा। हम लोग गिरिडीह जिले में ऐतिहासिक रूप से सफल 4 मार्च मनाने की दिशा में लगे हुए हैं। आने वाले 1 वर्षों के लिए संकल्पित होकर हम लोग पार्टी की बेहतरी के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लेंगे और हम लोग पूरा प्रयास इस बात का करेंगे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरे और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उनका अनुश्रवण करें कि इन योजनाओं का लाभ जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है। गिरिडीह जिले के पीरटार प्रखंड में पारसनाथ पर्वत पर स्थित आदिवासियों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मरांगबुरु के पास बाहा पर्व को लेकर तैयारी की जा रही है। 4 मार्च तक चलने वाले आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहां पहुंचकर मरांगबुरु की पूजा करने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं। बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। मुफ्त जांच और उपचार कराएं। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जोन के आईजी और डीआईजी को पत्र लिखकर भ्रष्ट और अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट मांगी है। 7 बिंदुओं पर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देनी है, जिसकी डीजीपी समीक्षा करेंगे। जामताड़ा के साइबर अपराधों पर विराम लगाने को लेकर दुमका रोड पर्वत बिहार के समीप 5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक साइबर थाना बनेगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के विकास पर राज्य सरकार का फोकस है। लोगों को जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं देंगे तो कैसे ठीक होगा। चारों ओर से देखिएगा जामताड़ा में ही विकास हो रहा है, राज्य का फोकस जामताड़ा है। उसी कड़ी में जब तक हम सेटअप ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत सा काम हम करेंगे। जामताड़ा को साइबर कलंक का जो दाग है उसको मिटाना है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्या के आरोपी के फरार होने के मामले में जेल आईजी ने कार्रवाई की है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल के 6 कक्षपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मेदिनीनगर निगम समेत सभी नगर निकायों में आरओ वाटर प्लांट लगाने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। मेदिनीनगर नगर निगम समेत जिले के सभी नगर निकायों में आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए प्लांट संचालक को नगर निगम समेत सभी निकायों से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 5,000 रुपए निबंधन शुल्क व 20,000 रुपए वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करना होगा। जबकि नगर निकायों के ड्राई जोन जहां पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, वहां किसी भी वाटर प्लांट को संचालित करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक जावेद हुसैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। आज का पहला रोजा है। लोग रमजान महीने में तरावीह की विशेष नमाज अदा करेंगे। रमजान महीने के अंत में ईद उल फितर मनाया जाता है। खाड़ी देशों में रमजान का महीना कल से शुरू हो गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला जंगल में एक जंगली हाथी की मौत हो गई। पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर प्रजेश कांत जेना ने बताया कि 2 दिन पूर्व हाथियों के बीच जंगल में संघर्ष हुआ था। इस दौरान एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रांची गोरखपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन 12 मार्च को चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर से गोरखपुर रांची होली स्पेशल 14 जून को चलेगी, जो गोरखपुर से सुबह 11 बजे खुलेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। इससे तापमान में अधिक वृद्धि होगी। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आने वाले 4-5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। कल सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। डीजीपी ने झारखंड के दागी पुलिस अफसरों और कर्मियों की सूची मांगी है। इस खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अब उदंड पुलिस अफसरों की तैयार होगी सूची, डीजीपी करेंगे समीक्षा। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्र से कोयला खदानों पर बकाया लेने के लिए झारखंड ने बढ़ाए कदम। हिंदुस्तान लिखता है, रांची जेल से कैदी के भागने पर 6 कक्षपाल निलंबित। दैनिक भास्कर लिखता है, चांद नजर आया, तारावीह शुरू, पहला रोजा आज से।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विधायकों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आज दूसरा दिन। संसदीय कार्य मंत्री ने पहले दिन कई विधायकों की अनुपस्थिति पर जताई चिंता। कहा, संसदीय व्यवस्था से होकर जाता है विकास का मार्ग। मंत्री इरफान अंसारी ने सीएजी की रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद। कहा, जांच में पता चलेगी सच्चाई। बाबूलाल मरांडी ने वित्तीय कुप्रबंधन का लगाया आरोप। डीजीपी ने सभी जोन के आईजी और डीआईजी को लिखा पत्र। दागी पुलिसकर्मियों की मांगी रिपोर्ट। देश भर में रमजान का पवित्र महीना शुरू। आज पहला रोजा। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन आसमान रहेगा साफ। राज्य के सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।